संपूर्ण महाभारत जरासंध वध पर्व अध्याय 19 से 24। चंड कौशिक मुनि के द्वारा जरासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए। भारत, पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। महाराज, राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरेश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी है। राजेंद्र, अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र राजलक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। जिनके मस्तक पर राजाभिषेक हुआ है, उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा। जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं, उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। जैसे फतिंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धशाली नरेश भी इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। यह समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा। जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है, यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा। ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्धशालिनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है, जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। यह मगधराज संपूर्ण लोक में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुखारी महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। शत्रुसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज, दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जमाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया। भारत, उसी वैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहाँ गदा गिरी थी, गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे, जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जन्मेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। वीरवर महाराज, इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान
कुकुर, अंधक और विष्णु वंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। युधिष्ठिर के अनुमोदन करने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन की मगध यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक हंस और डिंभक यमुना जी में डूब मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकों सहित काल के गाल में चला गया। अब जरासंध के नाश का यह उचित अवसर आ पहुंचा है। युद्ध में तो संपूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरी समझ में यही आता है कि उसे बाहु युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। मुझ में नीति है, भीमसेन में बल है और अर्जुन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं। अतः जैसे 3 अग्नियां यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। जब हम तीनों एकांत में राजा जरासंध से मिलेंगे, तब वह हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं है। अपमान के भय से, बड़े योद्धा भीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा अपने बाहुबल से घमंड में चूर होने से जरासंध निश्चय ही भीमसेन के साथ युद्ध करने को उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत के विनाश के लिए एक ही यमराज काफी है, उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जरासंध के वध के लिए पर्याप्त है। राजन, यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं और यदि आपका मुझ पर विश्वास है, तो भीमसेन और अर्जुन को शीघ्र ही धरोहर के रूप में मुझे सौंप दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन और अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय इन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, अपनी मर्यादा से कभी न च्युत होने वाले शत्रुसूदन अच्युत, आप ऐसी बात न कहें। आप हम सब पांडवों के स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में हैं। गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है। जिनकी राज्य लक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार चलने मात्र से मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। समस्त राजा उसकी कैद से छुटकारा पा गए और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आप सावधान होकर वही उपाय कीजिए जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाए। जैसे धर्म, कर्म और अर्थ से रहित रोगातुर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जीवन से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन और पांडु पुत्र अर्जुन के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भी अजय नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह बलवानों में श्रेष्ठा महायशस्वी कांतिमान वीर भीमसेन भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर सकता। चतुर सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना उत्तम कार्य करती है, अन्यथा उस सेना को अंधी और जड़ कहते हैं। अतः नीतिपूर्ण पुरुषों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। जिधर नीची जमीन होती है, उधर ही लोग जल बहा कर ले जाते हैं। जहाँ गड्ढा होता है, उधर ही धीवर भी जल बहाते हैं। इसलिए हम नीति विधान के ज्ञाता लोक विख्यात महापुरुष श्री गोविंद की शरण लेकर कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार सबके लिए उचित है कि कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी कार्यों में बुद्धि, नीति, बल, प्रयत्न और उपाय से युक्त श्री कृष्ण को ही आगे रखें। यदु श्रेष्ठा, इसी प्रकार समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन, आप श्री कृष्ण का अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुन का नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधराज जरासंध से भिड़ने के लिए उसकी राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणों के से वस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूप को छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी सुहृदों ने मनोहर वचनों द्वारा उन सब का अभिनंदन किया। जरासंध के प्रति रोष के कारण वे प्रज्वलित हो रहे थे। जाति भाइयों के उद्धार के लिए उनका महान तेज प्रकट हुआ था। उस समय सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले उन तीनों का स्वरूप अत्यंत उद्भासित हो रहा था। एक ही कार्य के लिए उद्यत हुए और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले उन दोनों कृष्णों को, अर्थात नर नारायण रूप कृष्ण और अर्जुन को, भीमसेन को आगे लिए जाते देख युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष उन्मेष से लेकर महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता तथा धर्म, काम और अर्थ साधन में लगे हुए लोगों को तत्व संबंधी कार्यों में लगाने वाले ईश्वर नर नारायण हैं।
ये तीनों कुरुदेश से प्रस्थित हो कुरुजांगल के बीच से होते हुए रमणीय पद्म सरोवर पर पहुंचे। फिर कालकूट पर्वत को लांघकर गंडकी, महाशोण, सदा नीरा एवं एक पर्वत तक प्रदेश की सब नदियों को क्रमशः पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे पहले मार्ग में उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार करके पूर्वी कोसल प्रदेश में भी पदार्पण किया था। कोसल पार करके बहुत सी नदियों का अवलोकन करते हुए वे मिथिला में गए। गंगा और सोनभद्र को पार करके वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे। उन्होंने कुश एवं चीर से ही अपने शरीर को ढक रखा था। जाते जाते वे मगध क्षेत्र की सीमा में पहुंच गए। फिर सदा गोधन से भरे पूरे जल से परिपूर्ण तथा सुंदर वृक्षों से सुशोभित गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मगध राज की राजधानी को देखा। श्री कृष्ण द्वारा मगध की राजधानी की प्रशंसा, चैत्य पर्वत शिखर और नगाड़ों को तोड़ फोड़ कर तीनों का नगर एवं राजभवन में प्रवेश तथा श्री कृष्ण और जरासंध का संवाद। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन देखो, यह मगध देश की सुंदर विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा रहती है। यहाँ रोग व्याधि का प्रकोप नहीं। सुंदर महलों से भरा पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। तात यहाँ विहारोपयोगी विपुल वराह, वृषभ, ऋषिगिरी, मातंग तथा 5वां चैत्यक नामक पर्वत है। बड़े बड़े शिखरों वाले 5 सुंदर पर्वत शीतल छाया वाले वृक्षों से सुशोभित हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हुए मानो गिरिव्रज नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ लोध नामक वृक्षों के कई मनोहर वन हैं, जिनसे ये 5 पर्वत ढके हुए से जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं के अग्रभाग में फूल ही फूल दिखाई देता है। लोधों के ये सुगंधित वन कामी जनों को बहुत प्रिय हैं। यही अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले महामना गौतम ने उसी नरदेश की शूद्र जातीय कन्या के गर्भ से कक्षिवान आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी कारण वह गौतम मुनि राजाओं के प्रेम से वहां आश्रम में रहता तथा मगध देशीय राजवंश की सेवा करता था। अर्जुन पूर्व काल में अंगवंग आदि महाबली राजा भी गौतम के घर में आकर आनंद पूर्वक रहते थे। पार्थ, गौतम के आश्रम के निकट लहलहाती हुई पीपल और लोधों की इन सुंदर एवं मनोरम वन पंक्तियों को तो देखो। यहाँ अर्बुद और शक्रवापी नाम वाले 2 नाग रहते हैं, जो अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। यहीं स्वस्तिक नाग और मणि नाग के भी उत्तम भवन हैं। मनु ने मगध देश के निवासियों को मेघों के लिए अपरिहार्य कर दिया है, अतः वहाँ सदा ही बादल समय पर यथेष्ट वर्षा करते हैं। चंड कौशिक मुनि और मणिमान नाग भी मगध देश पर अनुग्रह कर चुके हैं। श्वेत वर्ण के विषभ, विपुल वराह, गिरिश्रेष्ठ चैत्यक तथा मातंग गिरी, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों पर संपूर्ण सिद्धों के विशाल भवन हैं तथा यतियों, मुनियों और महात्माओं के बहुत से आश्रम हैं। वृषभ महापराक्रमी तमाल, गंधर्वों, राक्षसों तथा नागों के भी निवास स्थान उन पर्वतों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार चारों ओर से दुर्धर्ष उस रमणीय नगर को पार कर जरासंध को यह अभिमान बना रहता है कि मुझे अनुपम अर्थ सिद्धि प्राप्त होगी। आज हम लोग उसके घर पर ही चलकर उसका सारा घमंड हर लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें करते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगध की राजधानी में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा पूरा था। उसमें रहने वाले सभी लोग हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। वहाँ अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। ऐसे गिरिव्रज के निकट वे तीनों जा पहुँचे। वे मुख्य फाटक पर न जाकर नगर के चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर चले गए। उस नगर में निवास करने वाले मनुष्य तथा बृहद्रथ परिवार के लोग उस पर्वत की पूजा किया करते थे। मगध देश की प्रजा को यह चैत्यक पर्वत बहुत प्रिय था। उस स्थान पर राजा बृहद्रथ ने वृषभ रूपधारी ऋषभ नामक एक मांस भक्षी राक्षस से युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल से 3 बड़े बड़े नगाड़े तैयार कराए, जिन पर चोट करने से महीने तक आवाज होती रहती थी। राजा ने उन नगाड़ों को उस राक्षस के चमड़े से मढ़ाकर अपने नगर में रखवा दिया। जहाँ वे नगाड़े बजते थे, वहाँ दिव्य फूलों की वर्षा होने लगती थी। इन तीनों वीरों ने उपयुक्त तीनों नगाड़ों को फोड़कर चैत्यक पर्वत के परकोटे पर आक्रमण किया। उन सब ने अनेक प्रकार के आयुध लेकर द्वार के सामने मगध निवासियों के परम प्रिय उस चैत्यक पर्वत पर धावा किया था। जरासंध को मारने की इच्छा रखकर
मानो वे उसके मस्तक पर आघात कर रहे थे। उस चैत्य का विशाल शिखर बहुत पुराना किंतु सुदृढ़ था। मगध देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। गंध और पुष्प की मालाओं से उसकी सदा पूजा की जाती थी। श्री कृष्ण आदि तीनों वीरों ने अपनी विशाल भुजाओं से टक्कर मारकर उस चैत्य पर्वत के शिखर को गिरा दिया। तदनंतर वे अत्यंत प्रसन्न होकर मगध की राजधानी गिरिव्रज के भीतर घुसे। उसी समय वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों ने अनेक अपशकुन देखकर राजा जरासंध को उसके विषय में सूचित किया। पुरोहितों ने राजा को हाथी पर बिठाकर उसके चारों ओर प्रज्वलित अग्नि आग घुमाई। प्रतापी राजा जरासंध ने अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। भारत उधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के वेश में अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अपनी भुजाओं से ही आयुधों का काम लेते हुए जरासंध के साथ युद्ध करने की इच्छा रखकर नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं, फूल मालाओं तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की दुकानों से सजे हुए हाट बाट की अपूर्व शोभा और संपदा देखी। नगर का वह वैभव बहुत बढ़ा चढ़ा था समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस गली की अद्भुत समृद्धि को देखकर वे महाबली नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक माली से बलपूर्वक बहुत सी मालाएं लेकर नगर की प्रधान सड़क से चलने लगे। उन सब के वस्त्र अनेक रंग के थे। उन्होंने गले में हार और कानों में चमकीले कुंडल पहन रखे थे। वे क्रमशः बुद्धिमान राजा जरासंध के महल के समीप जा पहुंचे। जैसे हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सिंह गौओं का स्थान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हों, उसी प्रकार वे तीनों वीर राजभवन की तलाश करते हुए वहां पहुंचे थे। महाराज, युद्ध में विशेष शोभा पाने वाले उन तीनों वीरों की भुजाएं शाखों के लट्ठे जैसी सुशोभित हो रही थी। उन पर चंदन और अगुरु का लेप किया गया था। साल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील और चौड़ी छाती वाले गजराज सदृश उन बलवान वीरों को देखकर मगध निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नरश्रेष्ठा लोगों से भरी हुई 3 ड्योढ़ियों को पार करके निर्भय एवं निश्चिंत हो बड़े अभिमान के साथ राजा जरासंध के निकट गए। वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पाने के योग्य थे। उनका सर्वत्र सत्कार होता था। उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो गया और उसने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। तदनंतर शक्तिशाली राजा ने इन तीनों अतिथियों से कहा, आप लोगों का स्वागत है। जन्मेजय, उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन रहे। उनमें से महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने यह बात कही, राजेंद्र, ये दोनों एक नियम ले चुके हैं, अतः आधी रात से पहले नहीं बोलते। आधी रात के बाद ये आपसे बात करेंगे। तब राजा उन्हें यज्ञशाला में ठहरा कर स्वयं राजभवन चला गया। फिर आधी रात होने पर जहाँ वे ब्राह्मण ठहरे थे वहाँ वह आ गया। राजन, उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। भारत, युद्ध विजयी राजा जरासंध स्नातक ब्राह्मणों का आगमन सुनकर आधी रात के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला आया। उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। भरतवंश शिरोमणि, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ राजा जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्म वेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंहा महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत प्रतिज्ञा राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह अच्छी तरह मालूम है। आप लोग कौन हैं? आपके गले में फूलों की माला है और भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सच बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। चैत्य पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो छद्म वेश धारण किए द्वार के
बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्रायः वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का काम किया, यह आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो, मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई उस पूजा को आप लोग ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ही क्या है? जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना श्री कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, इसलिए हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, इसलिए क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर बिना दरवाजे के और मित्र के घर में दरवाजे से जाते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर में आए हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, यह हमारा सनातन व्रत है। जरासंध और श्री कृष्ण का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तब मुझे निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? यह बतलाइए, क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म में स्थित रहता हूँ, प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है, उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया, फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंधा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस अवस्था में जो कर्म करता है, वह उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं, यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्ग लोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ,
स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभिष्ट लोकों पर विजय पाते हैं। यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है, परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्ग लोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रियों के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का मोक्ष साधन है। क्षत्रियों का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजंत नामक प्रसाद राजमहल है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा सतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, यह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन हो सकता है, वैसा युद्ध और किसी को सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भूपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दंभ, उद्भव, कार्तवीर, अर्जुन, उत्तर तथा वृद्धरथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव का पुत्र ऋषिकेश हूँ और ये दोनों पांडु पुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों का मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डट कर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरे से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुम में से 2 या 3 के साथ बारी बारी से या एक साथ ही युद्ध कर सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राजाभिषेक की आज्ञा दे दी। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए हैं। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जन्मेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत प्रतिज्ञा, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग वध नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? कंस मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से बैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णि वंश के राजकुमार तथा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। गुरुनंदन कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी।
जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्साह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंद बुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। जन्मेजय जब रथ पर बैठकर देवकी विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृष्णि वंशा विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। उसी समय आकाश में किसी देव दूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठा कर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाती तलवार खींच ली और देवकी का सिर काटने के लिए विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वीपते, प्रायः सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है, क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना, इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर सूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस ने जन्म लेते ही उन सबको मार डाला था। तदनंतर देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी की उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तदनंतर प्रसव काल आने पर सातवतवंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ वन में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव जी ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्ता शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती हुई और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई, इसलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंसा उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहो श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, उस समय बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला, तब उसने कंस के पुत्र को सूरसेन देश का राजा बनाया।
जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय प्रतापी जरासंधा महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णि वंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का ही वृत्तांत है। राजेंद्र समृद्धशाली जरासंधा कृत्तिवासा और त्र्यंबक नामों से प्रसिद्धा देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरत श्रेष्ठा, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया वह प्रसंग सुनो। जरासंध का भीम के साथ युद्ध करने का निश्चय, भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया। यह देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम औषधियां जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उनके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वास्थ्य वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंधा क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतार कर केसों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंधा भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वास्थ्य वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आ धमके। फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथ से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में गुथे हुए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला लेते, कभी ऊपर नीचे चलाते, कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त्र आदि दाव दिखाकर उन दोनों ने कच्छा बंधन का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की कांख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी निकलने लगी और वज्रपात का शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपास, चरणपास आदि दाव पेंच काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दाव लगाया। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर गूंथकर उन हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। उसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया, छाती पर थप्पड़ मारना शुरू किया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंकते थे।
इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दाव पेच से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा, उदर आदि में घात करके मूर्छित करने का प्रयत्न तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड़ रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना तथा मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना आदि युद्ध के दाव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। जन्मेजय उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चट चट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते, आगे खींचते, बार बार खींचातान छीना झपटी करते। दोनों ने अपने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों को पटक कर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे को ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों की छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्लयुद्ध में कुशल थे और लोहे की परी जैसी मोटी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुथ जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक चलता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंधा कलेश से थक कर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, इसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे पीड़ा देना उचित नहीं। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ समभाव से युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठा वृकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। भीम के द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, श्री कृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। वह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। उनके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। वह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से मारा जा सकता है। यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसलिए गिरिश्रेष्ठ, गोमंत
पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया, अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगधराज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में लिया और उसे दातुन की भांति 2 टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद अपने हाथ से उसका एक पैर पकड़कर दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर महायुद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का युद्ध अत्यंत भयंकर रोमांचकारी होता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। यह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों को भय बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की ही भांति चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में करके फेंक दिया। उसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर स्वरूप होकर मांस के लोंदे सा जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मेदा, चमड़ा सभी सूख गए। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गरज गरज कर उसे पीस डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चित्कार से जो तुमुलनाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगधवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट गया, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो गई। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खोह के पास जा वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्न भोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शतरहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर चढ़कर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रत से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौधर्यवान। उसमें 2 महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन से 2 योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे हों। वह रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विध्यातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए।
तदंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था, उसमें दिव्य घोड़े जुते थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उसे दिव्य रथ की शोभा हो रही थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वजा फहराता था, जो रथ से अछूता था। रथ के साथ उसका लगाव नहीं था, वो बिना आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज एक योजन दूर से ही दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना कर रहे थे। उन्हीं के साथ सर्पभोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वजा सहस्रों किरणों से आवृत मध्यकाल के सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन, वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक के मनुष्यों को दृष्टिगोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घर घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले। राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल नयन महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रत से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय, वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। महाबाहो, आप देवकी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है वह आप सरीखे धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं। प्रभो, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो हमारा उद्धार किया वह आपके योग्य है। विष्णु, अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्ज्वल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर दिया। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्नचित हो तथास्तु कहकर भगवान की वह आज्ञा श्रद्धार्य कर ली। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दशाहर कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए ही वह भेंट स्वीकार की। तदंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहितों को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वसुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। गोविंदा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभो, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूँगा और आपकी कृपा से निर्भय हो इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने एक स्वर से कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ श्री गृह नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगधराज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगधराज के शरीर पर नाना प्रकार के
चंदन आदि सुगंधित तैल और घी की धाराएं गिराई गईं। सब ओर से अक्षत फूलों की वर्षा की गई। 100 दाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण था महाभाग पांडु पुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा। सहदेव ने कहा, प्रभो, ये गाय भैंस भेड़ बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी घोड़े, नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वहीं पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका सत्कार किया। राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहो जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और प्रसन्न होकर बोले, नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा लिया। भारत, भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथायोग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया। तदंतर जरासंध के नष्ट होने पर दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंद मग्न हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध से भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ दिया। जरासंधा के उस रथ को पाकर गोविंद प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडु नंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सब का यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले ये सब नरेश मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा सिद्धता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। भारत, जरासंध को बुद्धि पूर्वक मरवाकर शत्रु दमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गुजाते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरतश्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भारत, महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के साथ कैद किए हुए उन राजाओं को अभय दान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्मों के द्वारा पांडवों के यश का बहुत बड़ा विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी की भी प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध विषयक 19 से 24वां अध्याय पूरा हुआ।